मालगाड़ी इतना भारी सामान कैसे खींच लेती है? आइए इसे सरल लेकिन थोड़ी वैज्ञानिक समझ के साथ समझते हैं। सबसे पहले एक मजेदार सच्चाई। स्टील का पहिया और स्टील की पटरी सुनने में फिसलन जैसा लगता है, लेकिन असल में यही ट्रेन की ताकत का राज है। क्योंकि घर्षण या रगड़ कम होने से भारी वजन भी आसानी से आगे बढ़ सकता है। अब असली ताकत कहाँ से आती है? मालगाड़ी के इंजन बहुत शक्तिशाली होते हैं, ज्यादातर डीजल इलेक्ट्रिक या पूरी तरह इलेक्ट्रिक। डीजल इलेक्ट्रिक में डीजल इंजन सीधे पहिए नहीं घुमाता, वो पहले एक जनरेटर घुमाता है। जनरेटर बिजली बनाता है, फिर ये बिजली मोटरों को चलाती है और मोटर पहिए घुमाती हैं। यहाँ असली हीरो है टॉर्क। टॉर्क मतलब घुमाने की ताकत। इलेक्ट्रिक मोटर कम स्पीड पर भी बहुत ज़्यादा टॉर्क देती है, इसलिए जब ट्रेन खड़ी हालत से चलती है तब भी भारी से भारी डिब्बे खींच सकती है। दूसरी बात, वजन का वितरण। मालगाड़ी के बहुत सारे डिब्बे होते हैं और हर डिब्बे के नीचे कई पहिए। वजन बराबर बढ़ जाता है, एक जगह बहुत ज़्यादा दबाव नहीं आता, इसलिए पटरी टूटती नहीं और ट्रेन चलती रहती है। तीसरी बात, कई इंजन। बहुत भारी मालगाड़ी में एक नहीं 2 या 3 इंजन भी लगाए जाते हैं। कभी कभी बीच में भी इंजन जोड़ दिया जाता है ताकि पीछे के डिब्बों को भी ताकत मिलती रहे। चौथी बात, पहियों की पकड़। अगर पटरी गीली हो या स्टार्ट करते समय पहिए फिसलें तो इंजन में सैंडिंग सिस्टम होता है। रेत पहिए और पटरी के बीच गिराई जाती है, जिससे पकड़ बढ़ जाती है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर सड़क पर ट्रक को खींचना हो तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वही वजन अगर पटरी पर रखा हो तो बहुत कम ऊर्जा में खिसक सकता है। यही रेल विज्ञान की खूबसूरती है। दुनिया अजीब है, एक तरफ ट्रेन लाखों किलो वजन खींचती है, दूसरी तरफ केले के छिलके पर इंसान फिसल जाता है। फर्क सिर्फ घर्षण और ताकत के सही उपयोग का है। विज्ञान कभी कभी बहुत सरल होकर भी बहुत शक्तिशाली होता है। डीजल ट्रेन इंजन कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। इंजन के अंदर डीजल डाला जाता है। डीजल जलने से बहुत ज़्यादा ताकत यानी एनर्जी पैदा होती है। इंजन घूमता है। डीजल के जलने से पिस्टन ऊपर नीचे चलते हैं, जिससे इंजन घूमने लगता है। जनरेटर बिजली बनाता है। ये घूमता हुआ इंजन एक जनरेटर को घुमाता है। जनरेटर बिजली बनाता है। मोटर को बिजली मिलती है। ये बिजली ट्रेन के ट्रैक्शन मोटर तक जाती है। ये मोटर पहियों से जुड़ी होती हैं। पहिए घूमते हैं। मोटर के घूमते ही पहिए घूमते हैं और ट्रेन आगे चलने लगती है। ट्रेन की मौजी। इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन कैसे काम करता है? ऊपर की तार से बिजली। इलेक्ट्रिक ट्रेन को बिजली ओवरहेड वायर यानी ऊपर लगी तार से मिलती है। पेंटोग्राफ बिजली लेता है। ट्रेन के ऊपर लगा पेंटोग्राफ तार से बिजली लेता है। कंट्रोल सिस्टम। ये बिजली कंट्रोल सिस्टम से होकर मोटर तक जाती है। मोटर पहिए घुमाती है। मोटर पहियों को घुमाती है और ट्रेन चलने लगती है। रेड सिग्नल पर ट्रेन रुकती कैसे है? ड्राइवर ब्रेक लगाता है, मोटर की सप्लाई बंद हो जाती है, ब्रेक सिस्टम पहियों को पकड़ लेता है, ट्रेन रुक जाती है। बुलेट ट्रेन इतनी तेज क्यों दौड़ती है, चलिए जानते हैं। बहुत ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर। बुलेट ट्रेन में हाई पावर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। ये मोटर बहुत तेजी से पहियों को घुमाती है और ज़्यादा ताकत यानी टॉर्क देती है, इसलिए ट्रेन जल्दी स्पीड पकड़ लेती है। हल्का लेकिन मजबूत शरीर। बुलेट ट्रेन का ढांचा एल्यूमिनियम और खास स्टील से बना होता है। वजन कम होता है, रुकावट कम होती है, स्पीड ज़्यादा मिलती है। हवा को काटने वाला डिज़ाइन एरोडायनामिक। बुलेट ट्रेन का आगे का हिस्सा नुकीला होता है, इससे हवा का दबाव कम लगता है और ट्रेन बिना ज़्यादा रुकावट के तेज़ दौड़ती है। खास ट्रैक डेडिकेटेड ट्रैक। बुलेट ट्रेन अलग ट्रैक पर चलती है, न कोई क्रॉसिंग, न मालगाड़ी, न स्लो ट्रेन, इसलिए ट्रेन लगातार हाई स्पीड में चलती है। एडवांस ब्रेक और कंट्रोल सिस्टम। इसमें कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है जो स्पीड कंट्रोल करता है, ब्रेक को सेफ तरीके से चलाता है। इससे तेज स्पीड पर भी ट्रेन सुरक्षित रहती है। बिजली सप्लाई लगातार मिलती रहती है। ऊपर लगे तार OHE से ट्रेन को लगातार हाई वोल्टेज बिजली मिलती रहती है, इसलिए पावर की कमी नहीं होती। कम घर्षण फ्रिक्शन। पहिए और ट्रैक की डिज़ाइन ऐसी होती है कि रगड़ कम से कम हो, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। नतीजा, इन सभी कारणों से बुलेट ट्रेन 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाती है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।